कारण जो प्रत्येक कंट्री में मॉनसून आता है वो मॉनसून अनियंत्रित हो गया है। जंगल कटने से पत्ते जो खाना बनाते हैं और वाष्पीकरण से पानी बरसता है वो कम हो गया है। ये चिंता यूनाइटेड नेशन के सभी कंट्री को है और इसीलिए अभी हम लोगों ने पाया पूरा यूरोप में, अगर इटली में बहुत गर्मी है तो फ्रांस में आग लग गया, तो उसके ऊपर नीदरलैंड में ठंडा बहुत ज्यादा है और अमेरिका में कैलिफोर्निया में जंगल में आग लग गया। ऐसा स्थिति पैदा हो गया है तो पूरा दुनिया डर गया है और डर गया है तो आदिवासियों को प्रमोट करके दुनिया में पेड़ों को वृक्षों को लगाओ। आदिवासी धरती माँ का पूजा करते हैं, कल्चर का पूजा करते हैं, प्रकृति का पूजा करते हैं। पूजा अर्थात उसको प्रेरित करना, उसको आगे बढ़ाना, तो वो आगे बढ़ेगा तो पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, संतुलन में आएगा, दुनिया बचेगा। नहीं तो हर साल टेम्परेचर बढ़ रहा है, आगे अंटार्कटिका पिघल रहा है, सभी लोग डरे हुए हैं। मालदीव डूबेगा, बाली द्वीप डूबेगा, जापान डूबने वाला है, बहुत सारे कंट्री डूबने वाले हैं टेम्परेचर बढ़ने से, अंटार्कटिका पिघलने से। तो ये चिंता पूरा विश्व के लोग वैज्ञानिक कर रहे हैं। मेरा ख्याल से 1982 में इन्हीं कारणों से इन लोगों ने, यूनाइटेड नेशन वाले ने मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद 1994 ईस्वी में इसको मान्यता प्रदान करने के बाद हर साल एक एजेंडा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर एक ड्रॉबैक है, स्टेट जब तक इसको फोर्सली लागू नहीं करेगा, स्टेट को कानून लागू करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा और उसको कंपल्सन नहीं करेगा, तब तक स्टेट में लागू नहीं हो रहा है। हमारा राज्य में भी लागू नहीं हो रहा है, कानून लागू नहीं हो रहा है, पर्यावरण बचाने के लिए लागू नहीं हो रहा है, आदिवासी भाषा बचाने के लिए लागू नहीं हो रहा है, उसका पलायन को रोका नहीं जा रहा है। सब दिल्ली बम्बई कहाँ भाटा ताटा जा रहा है, इसका कोई प्रयास नहीं हो रहा है। ह्यूमन राइट्स पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है और पलायन पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। तो हम लोग जाग रहे हैं, आदिवासी दिवस मना करके हमारा अधिकार को जानने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोटेक्शन के लिए क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट क्या है जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिया जा रहा है, और स्टेट हमको क्या क्या नहीं दे रहा है। भारत देश अभी भी हमें आदिवासी मान्यता नहीं देता है, ये चिंता का विषय है। देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया, ऐसा बात बोलता है। हर साल महाधिवेशन होता है यूनाइटेड नेशन में, हर साल का महाधिवेशन में अपना रिटर्न स्टेटमेंट हर देश का, 193 वो देश है यूनाइटेड नेशन का सदस्य, और हर देश का जो प्रधानमंत्री है वहाँ पार्टिसिपेट करता है, अपना देश के विषय में बोलना पड़ता है। उस समय हर देश, इंडिया हमारा देश के विषय में बोलता है। यहाँ तो आदिवासी बोलता है, विश्व आदिवासी दिवस मना बोलता है, आदिवासी यहाँ है वहाँ है बोलता है, लेकिन इंडिजिनस पीपल इन इंडिया नहीं है। इस बात कह के यूनाइटेड नेशन को अभी तक गुमराह करके हमारा अधिकार प्राप्त नहीं हो पा रहा है। ये चिंता हम लोग कर रहे हैं। आने वाला कल में कंपेल करेंगे हम लोग भारत देश को भी कि आप यूनाइटेड नेशन में इंडिजिनस पीपल यहाँ भारत देश में रहता है उसका स्वीकृति दो, मान्यता दो। और ILO 169 में जो कानून है, जो 44 धाराएं हैं, उन सभी धाराओं को तुम लागू करने के लिए भारत सरकार को कंपेल करो और लागू करवाने के लिए रूलिंग बनवाओ। यही पर्पस है विश्व आदिवासी दिवस मनाने का। अब इसीलिए बच्चों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। बच्चे कल के भविष्य होते हैं, ये सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके बाद ये बच्चे कल अपना जिम्मेदारी संभालेंगे और जगह जगह विश्व आदिवासी दिवस आने वाला 20 साल 25 साल में उसको मनाते हुए अवेयरनेस प्रदान करेंगे पूरे ट्राइबल कम्युनिटी में। और ट्राइबल कम्युनिटी अपना राइट को समझेगा, उसके बाद उसके लिए लड़ेगा, फाइट करेगा। भारत देश को आने वाले 20 साल में हम मजबूर करेंगे कि तुम उसको करो। सरना धर्म भी एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का ये भी बयान है कि उसका धर्म के अनुसार उसको पर्व त्योहार करने दो, उसका धर्म और संस्कृति के अनुसार उसको जीने दो। उसका धर्म और संस्कृति उसका जंगलों पर आधारित होता है, उसका समाज आधारित होता है, उसको पेड़ को लगाने दो। मगर ये चीज जब तक कॉम्पेल नहीं होगा, जब तक प्रेशराइज नहीं होगा, तब तक हमारे देश के लोग, हमारा देश का प्रधानमंत्री इसको लागू करने के लिए या तो कैबिनेट नहीं, सरना कोड जैसे वो उसको देना चाहिए यहाँ, लेकिन ये कहता है देयर इज नो इंडिजिनस पीपल इन इंडिया। इंडिजिनस पीपल का सरना कोड है, आने वाला कल में वो बंद भी किया है। तो ये विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से हम लोग एक मैसेज बच्चों को देंगे और अन्य लोगों को, आप लोगों का प्रेस के माध्यम से देंगे कि ये कोड तो आपको देना होगा, इसीलिए क्योंकि मेरा फंडामेंटल राइट है ये, और इसीलिए क्योंकि हम पिछले कल में उतना ज्यादा संख्या में आपके कहे अनुसार लिख दिए हैं, आपने उस कॉलम को बंद कर दिया, उस कॉलम को खोलना पड़ेगा। हम लोग आने वाला कल में हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर दरवाजा खटखटाएंगे कि ये किसी को धर्म मानना उसका फंडामेंटल राइट है,
आपने जो हम लिखते थे, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लिखते हैं, उसी तरह से मेरा सरना के लिए 7वां नंबर कॉलम अदर कोड होता था, उसको बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? आप मेरा अधिकार को छीनने के लिए, बंद करने के लिए कॉम्पेल क्यों करेंगे? मेरा संख्या को जानने का अधिकार, मेरा धर्म को लिखने का अधिकार हमको है। 2001 में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आया, उसको कहा कि हाँ लिखने दो, आप 2021 में बंद कर दिए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या इनको हम लोग एक बात हमने कह दिया है कि अगर उसको खोलेंगे नहीं या सरना कोड नहीं देंगे तो हम लोग जनगणना तो होने ही नहीं देंगे। अभी तक जनगणना हुआ नहीं, हो सकता है 2024 के बाद हो, लेकिन हम लोग उसको होने नहीं देंगे, या कोर्ट के द्वारा या जैसे भी हो। इस बार अगर सरना कोड लिखा जाएगा, करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, तब भारत सरकार मजबूर हो जाएगा उसको इंडिजिनस पीपल का राइट रिलीजियस कोड देने के लिए मजबूरी हो जाएगा। अब जब मजबूरी हो जाएगा, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। उसका कस्टमरी सिस्टम को बचाना है, भुइयरी पहनोई महतोई, इससे पूजा पाठ होता है, उसका सेंद्रा, इसका विशु सेंद्रा, उसका जतरा, उसका पढ़ा, इन सबको बचाना है। ये भी यूनाइटेड नेशन बोलता है कि इनका ट्रेडिशनल चीज को, आपको, संस्था को बचाना है, वही उनको प्रेरित करता है। तो ये सरना कोड आना और उसके आने के बाद ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, और बढ़ने के बाद हम सभी चीज पर डिमांड करेंगे जो हमारे पुरखों के द्वारा 5000 साल से मनाया जाता रहा था। हम अभी ये भी कहेंगे विश्व को वापस आना पड़ेगा। उसके पुरखे जो 1000 साल 2000 साल पहले जैसा जीते थे, इतना फास्ट मत दौड़ो कि ये सृष्टि और पृथ्वी नष्ट हो जाए। इतना मत छेदो सरनामा पृथ्वी को, सृष्टि को, कि वो तुम्हें संभाल न सके। जाहिर है ऐसा हो रहा है, पृथ्वी का चक्र भी समय बदल रहा है, और सूर्य और ग्रह और तारे सभी चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन होने के पीछे हम सब इंसान ही उसका दोषीवार हैं, और यही चीज को अवेयरनेस प्रदान करने के लिए दुनिया को, हम लोग को अल्टीमेटम करना पड़ेगा। क्योंकि जितना नॉन इंडिजिनस पीपल है, वो अंधी दौड़ में, मतलब आर्थिक प्रगति करने के लिए इतने सारा कारखाना, इतने सारा धुआं, इतना सारा दोहन, इतना सारा पेड़ों को काटना, सारा जब नष्ट हो जाएगा तो तुम जियोगे कहां से? और इसीलिए सृष्टि को बचाओ, प्रकृति को बचाओ। यही विश्व आदिवासी दिवस का एक मैसेज है।